नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद कर लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को खाली स्थान बनाना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की खाली स्थान विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। खाली स्थान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समूहन अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट प्रत्येक खाली स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। बजट प्रत्येक खाली स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। खाली स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखतों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरल सुएशन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना खाली स्थान के कारण विलंबित हुई थी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना खाली स्थान के कारण विलंबित हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे प्रकार से याद कर लें। अपने तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाबार्ड पूर्ण रूप से खाली स्थान के स्वामित्व में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से खाली स्थान के स्वामित्व में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष खाली स्थान में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1974-75। नेक्स्ट प्रश्न है, एसएमई का पूर्ण रूप स्मॉल एंड खाली स्थान एंटरप्राइजेज है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीडियम साइज्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। खाली स्थान को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाली स्थान मॉडल का पालन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाली स्थान मॉडल का पालन किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, जनता के खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। जनता के खाली स्थान को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ई कॉमर्स। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।